छत्तीसगढ़ में कॉलेजों की स्कॉलरशिप के लिए फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कब तक आपको फॉर्म भरना है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब इसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए पंजीयन हेतु सूचना जारी कर दिया गया, जिसमें आप छत्तीसगढ़ कोई भी शासकीय या शासकीय प्राइवेट कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, पॉलिटेक्निक या ITI, तो आप सभी को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। इसको आप लेट करते हैं तो आपको मिलने में शायद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक scholarship.cg.nic.in की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसलिए दोस्तों वेबसाइट के माध्यम से आपको 25-26 के लिए फॉर्म भरना है और आपको फॉर्म भरने के पश्चात अब महीने भर के अंतराल में आपको स्कॉलरशिप भी प्राप्त हो जाएगा। पिछले वर्ष की तरह इस बार लेट नहीं हो रहा है। जब जैसे ही फॉर्म भरते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप के लिए प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा और आपको महीने भर के अंतराल में स्कॉलरशिप भी प्राप्त हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से डेट को जारी किया गया है। इसमें देखेंगे नवीनीकरण के लिए और नए फॉर्म के लिए। तो नवीनीकरण के लिए इस प्रकार से है, जो छात्र ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर चुके हैं या फर्स्ट ईयर कर चुके हैं या सेकेंड ईयर मतलब 2 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आप फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वर्ष किसी दूसरे क्लास में गए हैं, तो उसमें आपको नवीनीकरण करना होगा। और नए के लिए जो फर्स्ट बार एडमिशन ले रहे हैं मतलब 12वीं के बाद, तो उनके लिए नवीनीकरण आपको मतलब नहीं करना है, नया सिरे से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो डेट कुछ इस प्रकार से है, 31 मई 2025 तक आप फॉर्म भरते हैं, जिसमें आपको 7 जून 2025 तक अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है तो यहाँ पर, और आपका प्राइवेट है तो 10 जून 2025 तक। इसके पश्चात आपको भुगतान अगर प्राप्त हो जाता है, लेकिन जून महीने में अगर भरे हुए होंगे तो उनका स्कॉलरशिप 10 जून तक आपको प्राप्त हो गया होगा। इसके पश्चात अगर आप 31 अगस्त 2025 तक इसके लिए आवेदन मतलब ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति का तिथि है, विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उनके लिए, उनको 7 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2025 तक जो प्राइवेट हैं, और आपको स्कॉलरशिप जो प्राप्त होगा वो 10 सितंबर 2025 को। इसके पश्चात अगर 30 नवंबर तक आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो फॉर्म का प्रोसेस किया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में वो 15 दिसंबर 2025 तक, और प्राइवेट के लिए 5 दिन का एक्स्ट्रा मतलब 20 दिसंबर 2025 तक। इसके पश्चात आपको जो स्कॉलरशिप जारी किया जाएगा वो 31 दिसंबर 2025 को। फिर नए फॉर्म भरते हैं उनके लिए यहाँ पर 31 अगस्त 2025 तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 7 सितंबर 2025 गवर्नमेंट के लिए रहेगा और 10 सितंबर 2025 प्राइवेट के लिए, और आपको स्कॉलरशिप प्राप्त होगा 10 सितंबर 2025 को। इसके पश्चात 30 सितंबर 2025 तक अगर आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कॉलेजों के लिए, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म को प्रोसेस किया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा वो 7 अक्टूबर 2025 और प्राइवेट के लिए 10 अक्टूबर 2025, और आपकी स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाएगा 10 अक्टूबर 2025। मतलब आपको महीने भर के अंतराल में आपकी स्कॉलरशिप प्राप्त भी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अगर आप 30 नवंबर 2025 तक आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पर 15 दिसंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 के बीच में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों को फॉर्म को प्रोसेस किया जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप 31 दिसंबर 2025 को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी, अगर आपके अकाउंट में DBT नहीं हुआ है तो इसको आप DBT करवा लें। उसके पश्चात दोस्तों अगर आपको स्कॉलरशिप पाने में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके पश्चात हम लोग पात्रता को देखते हैं, जिसमें पत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थियों के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्षों का परीक्षा परिणाम का जरूरत होगा। यहाँ पर दोस्तों जनजाति के पालक का वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है इसमें 1 लाख प्रति वर्ष हो मतलब रखा गया है। इससे अधिक वाली स्कॉलरशिप के लिए पात्रता नहीं रखते। इस प्रकार से यहाँ पर पात्रता सीमा को दिया गया है। इसके पश्चात आपके जो अकाउंट में DBT सक्रिय होना चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप को मतलब पाएंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 25-26 के लिए अब आपको OTR का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP पोर्टल में OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का भी आपको पालन करना होगा। 25-26 में नए संस्था के प्रमुख HOI और संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी INO का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और स्कॉलरशिप के लिए वेट कर रहे हैं तो इस प्रकार दोस्तों डेट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।